So what is the topic for this composite section? Composite section में what are the two relations that we have? अगर मुझे दो मटेरियल है A और B, I want to work out what will be the stresses and the other parameters. How do we start? We start with the first. What is that? Load shedding relation. ठीक है? And what is next? Straining relation, right? लोड शेयरिंग रिलेशन क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे P में देता हूं तो ये जो लोड है P that will be shared by both the materials, so P will be equal to load shared by A, load shared by B, right? उसी को हम लोगों ने क्या लिया, सिग्मा इज इक्वल टू P इंटू P बाय A होता है। तो मुझे अगर P चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो यही इक्वेशन आई विल चेंज एज सिग्मा A प्लस सिग्मा B ओके, ठीक है। तो ये मेरा पहला रिलेशन हो गया। दूसरी चीज हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेनिंग, राइट? तो स्ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर ए मटेरियल बी मटेरियल दोनों का डिफॉर्मेशन विल बी सेम, तो फॉर्मूला क्या है स्ट्रेनिंग का, पी एल अपॉन ए फॉर ए मटेरियल, पी एल अपॉन ए फॉर बी मटेरियल, पी एल ए, राइट? ठीक है। पी बाय ए क्या होता है हमारा, स्ट्रेस है, राइट? तो इट विल बी सिग्मा, तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करके सिग्मा एल बाई ई लिखेंगे। क्लियर है? तो ये दो रिलेशन है हमारे पास, राइट? सेम फंडामेंटल यूज करना है एंड यू हैव टू वर्क आउट दिस सम। ठीक है, क्या दिया है देखो, तो ये दो ब्रॉन्ज के रॉड है और ये स्टील का है, डॉटेड दिया है मतलब हॉलो है इनसाइड। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, W कितना दे सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W विच वी कैन पुट इट देयर इन दिस कॉम्बिनेशन, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, समझा क्वेश्चन? नाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू, ट्राई अप्लाई द सेम फंडामेंटल्स एंड गेट द आंसर। ट्राई इट आउट, खुद से करो, दूसरों को मत पूछो, गलत हुआ चलेगा बट खुद से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, नो चिट चैटा, डिस्कशन मत करो। Okay, so what we need to do is we need to identify what will be the value of W here. ठीक है, अब ये W किस पे सपोर्टेड है, दो मटेरियल पे सपोर्टेड है, तीन सेक्शन है, राइट? ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और ये तीन सेक्शन दो मटेरियल, राइट? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सेम है और ये अंदर स्टील है। ठीक है, तो इस पे वो सपोर्टेड है। तो उनका कहना ये है कि ये W की वैल्यू मैं कितना मैक्सिमम ले सकता हूँ वो मुझे बताओ। ठीक है, अभी W क्या होता है रे, लोड होगा ना रे, लोड मतलब हमारी केस में क्या हो गया, P हो गया। तो अपने को P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी मुझे ये पता है कि दिस इज अ कंपोजिट सेक्शन, कैसे पता चला, दो अलग अलग मटेरियल है ना, तो ये कंपोजिट सेक्शन है। कंपोजिट सेक्शन के दो ही रूल है, क्या, सबसे पहला तो लोड शेयरिंग रिलेशन और दूसरा स्ट्रेनिंग रिलेशन। वही सेम रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एंड विल ट्राई टू सी वेदर वी आर गेटिंग द आंसर और नॉट। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था लोड शेयरिंग का, P इज इक्वल टू P, अभी यहाँ पे स्टील है और ये क्या है पी बी, बराबर। अब ये जो पी बी है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये ऐसा रूल आएगा। अभी इंस्टेड ऑफ पी व्हाट वी विल राइट, डब्ल्यू, बिकॉज दिस इज द डब्ल्यू विच इज सपोर्टेड। यही देखो, ये अगर ऐसा होता, ठीक है, ऐसा, तो तुम लोग क्या लिखते, पी लिखते ना, बट अभी पी लोड नहीं है, अभी क्या है डब्ल्यू लोड है। तो माई इक्वेशन विल बी चेंजिंग टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एस प्लस पी बी। इतना ओके है, राइट? लॉजिक समझो पहले, उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा बी ए बी लिखेंगे, बराबर। लेकिन ये अपने को मिल जाएगा, ये देखो ब्रॉन्ज दो है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया शुड बी मल्टीप्लाई टू 2, राइट? सो अभी मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ। देन आई विल ट्राई टू सी कि मुझे इक्वेशन में क्या मिलता है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है एरिया फाइंड आउट करना। समझा सबको? उससे पहले जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, अभी ध्यान से पढ़ो। हाँ, while you will be reading the question, be careful, try to identify which data is very crucial. अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 block rigid block is supported by W, 3 symmetrical space rod। space rod मतलब ये इक्वली स्पेस, इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है ना वो इक्वल है, इसलिए उसको सिमेट्रिकल बोला है। द bronze rod of 14 mm diameter and 300 mm in length। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। तो गिवन में क्या आएगा, सबसे पहले डायमीटर ऑफ ब्रॉन्ज आएगा, ठीक है, कितना दिया है 14 mm,
आई होप इट इज रीडेबल। रीडेबल है ना, पीछे से रीड कर सकते हो ना? ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज कितना है? 300 mm। सब कुछ mm में रखना है, इतना याद रखो। द अलाउेबल स्ट्रेस इज 90 MPa। अब ये क्या है अलाउेबल स्ट्रेसेस? अलाउेबल स्ट्रेसेस मतलब क्या? ब्रॉन्ज में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 90, राइट। उसके ऊपर गया तो फेल हो जाएगा। मतलब 90 का 91 भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये समझा? तो मैं क्या लिख देता हूं? सिग्मा बी परमिसिबल। पी आर लिखता हूं, वो टिक टिक मत करो। ठीक है। सिग्मा बी इज फॉर ब्रॉन्ज, स्ट्रेस ऑफ ब्रॉन्ज। पी आर मतलब परमिसिबल, कितना परमिसिबल है? 90 MPa। MPa मतलब, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा रॉड है, किसका? स्टील का। तो ये स्टील का रॉड देखो, ये हॉलो है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आउटर डायमीटर विल बी कैपिटल डी, राइट। इट विल बी एस 20 mm, और इनर डायमीटर ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू 16 mm। ठीक है। और इसका लेंथ कितना दिया है? सल से एल ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 500 mm। और सिग्मा परमिसिबल कितना दिया है? ठीक है। इसका मतलब क्या? 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 120 गया तो वी विल एक्सेप्ट, बट बियॉन्ड 120 वी विल नॉट एक्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है। और कुछ डेटा दिया है। दे हैव गिवन ई बी इज इक्वल टू 80 JPa, दैट इज नथिंग बट 18 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ई एस इज इक्वल टू 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेटा क्लियर है? ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? So I will say to find, क्या क्या लिखा है? डिटरमाइन द सेफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W। So we'll say maximum value of W। Clear? Then we'll go for the solution। अभी अपने को पता है लोड शेयरिंग रिलेशन में एरिया आएगा, तो एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलेगा, राइट। इतना लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, एरिया फाइंड आउट किया तो आई कंसिडर फॉर दैट। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज विल फाइंड आउट द एरिया। सो विल से एरिया ऑफ स्टील। क्या आएगा एरिया ऑफ स्टील? इट विल बी 5/4 ds का स्क्वायर ds का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5/4 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। कितना आया? बोलो। इज इट? ठीक है। इतना आता है, देख लो। 58 क्यों आया मुझे नहीं पता। देन विल टेक एरिया ऑफ ब्रॉन्ज ए बी, इट इज 5/4 dB का स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ ब्रॉन्ज, बट देर आर 2 रॉड्स, तो 2 रॉड के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू करेंगे। सो 2 इंटू 5/4 14 का स्क्वायर। बोलो कितना आया? 307 पॉइंट। ठीक है। दोनों वैल्यू मिल गया अपने को। ओके, चलो कितना समझा? फाइन। तो वो वैल्यू लिख लो कहीं पे, नहीं तो याद रखो कितना है। देखो 113.09 और कितना है? 307.87, राइट। नाउ विल डायरेक्टली गो फॉर लोड शेयरिंग रिलेशन। ठीक है। कौन बात कर रहा है? आवाज मत करो, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। लोड शेयरिंग रिलेशन, बताओ इक्वेशन क्या आएगा? P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी बी, दैट इज हमारी, हमको P की जगह पे क्या लिखना है? W। सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा बी ए बी। अभी एक चीज मैं नोटिस करवाता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो सब लोग। ये जो एरिया ऑफ ब्रास है ना, सॉरी ब्रॉन्ज है ना, हम लोगों ने इसको पहले से ट्वाइस किया है। ठीक है। तुम लोग वहां पे ट्वाइस नहीं करते तो भी चलता, बट फॉर दैट यू हैव टू राइट हियर 2। बिकॉज एक्चुअली ये क्या बनने वाला है? देखो मैं एक्चुअली ये क्या बनने वाला है, हम लोग मान लो कि ये ब्रॉन्ज की जगह पे लेट से ये कॉपर होता, ब्रॉन्ज की जगह पे ये कॉपर होता। ठीक है। तो क्या होता इक्वेशन मेरा? प्लस पीसीबी होता। समझा ना? अगर कॉपर होता तो वहां पे मेरे को ऐड करना पड़ता, बट वो कॉपर नहीं है, वो ब्रॉन्ज ही है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे?
this should be like this. So it is nothing but twice of that. अभी ये 2 टाइम्स किया है, तो जब मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, देखो सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे जब मैं 2 लिखता हूं, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज फॉर बोथ द रॉड्स। ये क्यों हुआ, बिकॉज मेरे पास 2 एरिया है, लेकिन वो पहले से 2 एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे वहां पे प्रीवियस केस में एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई मत करो, समझा? नहीं तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे वहां पे लेना है तो वहां पे लो, नहीं तो यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे लो, इट इज अप टू यू। बट 2 एरिया है तो मैंने पहले से ले लिया, ताकि मेरा इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लेकिन अगर तुमको फंडामेंटल समझता है कि ये कॉपर होता, जैसे एडिशनल मटेरियल होता, तो वो इंक्लूड करना पड़ता। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, चलो तो अभी बताओ मुझे एरिया क्या आएगा। देयरफॉर W इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील कितना था, 113.09 आई गेस, सिग्मा S प्लस दूसरा क्या है 307.87 इंटू सिग्मा B। इसको हम लोग लिखे इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, स्ट्रेन रिलेशन। बताओ ये क्या आएगा, स्टील का डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज का डिफॉर्मेशन, राइट। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा S एल एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू सिग्मा B एल बी अपॉन ई बी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आई वॉन्ट टू गेट द रिलेशन बिटवीन वॉट, सिग्मा एस एंड सिग्मा बी, राइट। तो सिग्मा एस यही पे लिखता हूं मैं, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या है, ई बी, और ये क्या है, ई एस अपॉन एल एस इंटू सिग्मा एस। इज दैट ओके? यही से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वैल्यूज डाले यहाँ पे हम लोग, राइट। तो अगर मैं वैल्यूज डालता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सिग्मा एस इज इक्वल टू एल बी ई बी इंटू ई एस अपॉन एल एस सिग्मा बी। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड लेट मी नो द वैल्यू। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना आया देखो, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, लेट मी पुट इट फॉर यू। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू, लेंथ कितना है ब्रॉन्ज का, कितना है, हाँ 300, और ई कितना है ब्रॉन्ज का, 80 GPa, दैट इज 80 इंटू 10⁵, और इसका ई कितना है 200 इंटू 10⁵, सॉरी 3, 5 कहां से आ गया, 3, राइट, डिवाइडेड बाय 500। सो व्हाट इज द रिलेशन, सो देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू, ये तुमको समझा नहीं क्या, लिखना क्यों है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने को बोला है ना, लिखने को बोला क्या, लिखने को बोला क्या, तो ये कैलकुलेशन करने को नहीं होता, तुझे फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता, करो कैलकुलेशन। कितना आया, हाँ 1.5 टाइम्स ऑफ, आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? तो क्या मैं इसको इक्वेशन 2 लिखूं, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू कैन ऑब्जर्व, टेल मी। देयर आर 2 इक्वेशन ओनली, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 3, सिग्मा बी, सिग्मा एस एंड डब्ल्यू। तो 2 इक्वेशन 3 अननोन, क्या सॉल्व कर पाएंगे, नहीं। जितने अननोन है उतने इक्वेशन होने चाहिए, बराबर। तो अभी 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होने चाहिए थे, लेकिन 3 इक्वेशन नहीं है, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ
सिग्मा एस सिग्मा बी और एनी अदर पॉइंट समहाउ। अभी इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं इसमें सिग्मा एस या सिग्मा बी डालता हूं बाई चांस, तो मुझे डब्ल्यू आराम से मिल जाएगा ना रे, बराबर ना। तो अभी सिग्मा एस और सिग्मा बी मिलेगा क्या मुझे? लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। फॉर दैट दे हैव गिवन समथिंग, क्या? परमिसेबल वैल्यूज और अलाउेबल वैल्यूज दिखाए उन लोगों, देखो 90 दिखा है और ये कहाँ पे गया 120। इज दैट ओके? अभी हाउ टू यूटिलाइज दिस, लेट अस सी। मुझे बताओ स्ट्रेट अवे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड स्ट्रेस ऑफ सिग्मा, सॉरी स्ट्रेस ऑफ ब्रॉन्ज किस में है? इक्वेशन 2 में है। ये देखो क्या लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं अभी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी परमिसिबल? 90, बराबर। एंड दैट ऑफ सिग्मा एस परमिसिबल कितना है? 120। ये इक्वेशन किसका है? सिग्मा बी और सिग्मा एस का है। मैं क्या कर रहा हूं, एक वैल्यू को अलाउ कर देता कि भाई तू मैक्सिमम हो जा। Either I will allow the bronze to reach its maximum value or I will allow steel to reach its maximum value. क्लियर है? ठीक है। अभी जब मैं ब्रॉन्ज को अलाउ करता हूं टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आई नीड टू गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा एस। मतलब ब्रॉन्ज का मैक्सिमम अलाउ किया तो स्टील का कितना जाता है, या फिर स्टील का अलाउ किया तो ब्रॉन्ज का कितना जाता है, दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। बिकॉज इन एनी केस these value that is 90 और 120 should not be exceeded, बराबर। यही अपना लॉजिक था, डिसाइडेड हुआ था। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम कि मैं सिग्मा बी जो है उसको अलाउ कर देता हूं, राइट। सो विल से लेट अस अलाउ ब्रॉन्ज टू रीच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा बी इज इक्वल टू 90 एमपीए। ठीक है, therefore ये देखो सिग्मा इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ 90, कितना आता है बोलो? 135 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये क्या हुआ, जब मैंने ब्रॉन्ज को अलाउ किया मैक्सिमम को, तो सिग्मा कितना आया, सिग्मा इस कितना आया स्टील का? 135। लेकिन उसका परमिसिबल कितना है? इसका मतलब दिस इज मोर देन सिग्मा एस परमिसिबल। तो क्या हम लोग ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? नहीं। तो मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ। तो सेकंड अजम्पशन क्या है मेरा? ठीक है, सो विल से नाउ allowing steel to reach maximum value। ठीक है, therefore स्टील का वैल्यू अगर मैं देता हूं तो ये कितना आएगा? 120 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा बी। therefore कितना आया? 80। इज इट लेस देन द परमिसिबल? सो इट इज लेस देन सिग्मा बी परमिसिबल विच इज 90 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, समझा? अगर ये 90 के ऊपर आता तो ये भी कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं ले सकते थे, पर जनरली एक को अलाउ करते तो दूसरा ही जाता है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू मेक अ ट्रायल एंड एरर मेथड टू गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल वैल्यूज क्या हुआ? देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना आया? 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एंड सिग्मा बी कितना आया? 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये हमारी परमिसिबल वैल्यू हो गई। क्लियर है? विल पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मतलब जो ये है उसमें डालो डालो। You should get that answer 38202। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाएगा। 38201 0.4 न्यूटन। इज दैट ओके? समझा सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। कंसेप्ट क्लियर है ना इसका? ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। तो पी जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखने में तो सिंपल ही लगेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्टील है और ब्रास है। अगेन अ केस ऑफ अ कंपोजिट।
कंपोजिट में हमारे पास केस क्या होता है, जैसे कि P इज इक्वल टू पी एस प्लस पीबी होता है, तो इस केस में भी ऐसा आना चाहिए। बट याद रखो हम लोगों ने जो लोडिंग लगाया था, लोडिंग कैसे लगाया था हम लोगों ने, इट वॉज एक्चुअल लोडिंग, ठीक है, मतलब मटेरियल वाज लाइक दिस एंड द लोडिंग वाज अप्लाइड लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा केस है क्या? नहीं। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ए और बी करके हम लोग पी ए प्लस पीबी कर लेते, बट ये लोड है ना यहाँ पे लग रहा है, इट इज नॉट द एक्चुअल लोड लाइक हियर एंड हियर, राइट? समझा? तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला में नहीं लगा सकता। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है ना? अभी देखो तो कैसे वर्कआउट करना है फिर। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी किया था, whenever the lever and the rods are being given, what we have to do is we have to go for the taking moment, ठीक है? अभी ये एफबीडी की जरूरत नहीं है, बट ध्यान से देखो, इसको अगर मैं नीचे खींचता हूं तो क्या होगा, ये लीवर ऐसा जाएगा ना, ये लीवर ऐसा जाएगा तो इसका डिफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, मतलब लोड ऐसा लगेगा ना, लोड विल बी अप्लाइड लाइक दिस ऑन द रॉड, राइट? तो अगर मैं एफबीडी ऑफ लीवर लेता हूं, एफबीडी ऑफ लीवर क्या आएगा बताओ मुझे। इस पॉइंट को लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट टू बी ओ, ये पॉइंट ओ है, ए भी लिखा है, सपोर्टेड बाय स्टील एंड ब्रास रॉड हिंज्ड एट ए। अच्छा तो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, हिंज्ड एट ए कैरीज लोड पी, ओके, और ये पॉइंट बी है, ठीक है? तो मुझे बताओ ये क्या आएगा, हिंज है ना, हिंज मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आता है। अभी देखो इसके ऊपर का जो रॉड है इसको ऐसे नीचे खींचेंगे ना हम लोग, तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा ऐसे और ऐसे, तो हमारे लिए फोर्सेस क्या बनेंगी, द फोर्सेस विल बी लाइक दिस एंड दिस। तो ये किसका लोड है, लोड ऑफ स्टील, लोड ऑफ ब्रास, और ये तुम्हारा पी है। इज दैट ओके? क्लियर? अभी क्या करेंगे, विल नोट डाउन द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस कितने हैं, ये 2 3 1, राइट? चलो क्या करेंगे फिर बोलो। यस, विल बी टेकिंग अप्लाइंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे इक्वेशन, I'm just putting the equation like this. It is 6p is equal to 2ps plus 5pb, ठीक है? या फिर कैसे कर सकते हैं हम लोग, how we can write down, मुझे बताओ। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ठीक है? अब देखो ये ऐसा घूमेगा तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ यू यूज टू डू, राइट? सेम फंडा में अप्लाई करता हूं, तो लेट मी राइट इट फॉर यू। तो क्लॉकवाइज क्या है, पी एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2। आई होप यू तुमको पता है, मोमेंट लेना सबको आता है ना, अरे हाँ बोलो ना, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 5pb माइनस 6p इज इक्वल टू 0। उसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूं, 2ps प्लस 5pb इज इक्वल टू 6p। इज दैट ओके? ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ना विल टेक द वैल्यूज ऑफ सिग्मा डायरेक्टली, ठीक है? तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विल पुट इट एज, ये देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एस ए एस प्लस 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा पी ए बी इज इक्वल टू 6p, ठीक है? क्लियर? कुछ एरिया दिया है क्या, हाँ देखो एरिया दिया है यहाँ पे, ई का वैल्यू भी दिया है यहाँ पे, एंड एल का वैल्यू भी दिया है फॉर दैट मैटर, right? So can we put those values here directly? If I put those values here directly, क्या मिलेगा इक्वेशन मुझे बताओ। अभी देखो ए एस कितना दिया है, एरिया ऑफ स्टील इज 600, राइट? और एरिया ऑफ ब्रास कितना है 400, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बताओ मुझे, 600 1200 बनेगा, ये 1200 सिग्मा एस प्लस ये क्या बनेगा 20। ओके, इज दैट ओके? ठीक है, ये इक्वेशन मिला अपने को एक, ये इक्वेशन मिला एक, ठीक है? अभी इस इक्वेशन का क्या करना है, व्हाट विल डू विद दिस इक्वेशन नाउ, विल गो फॉर सेकंड स्टेप। क्या होता है, ये तो लोड शेयरिंग रिलेशन हो गया ना, सेकंड विल बी स्ट्रेन रिलेशन। अभी मुझे बताओ, मैं इसको यहाँ से ऐसे खींचूंगा तो दोनों इक्वली नीचे आएंगे क्या? नहीं ना, उस केस में होता था बिकॉज लोड व्हाट एक्शन, यहाँ से दोनों एक साथ नीचे आ जाते हैं, और ये ऑफसेट लगा है, इसलिए ऐसे खींचेंगे तो लोड कैसे आएगा, या फिर डिफॉर्मेशन कैसे होगा। देखो ये यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे अटका ही रहेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, लीवर ऐसे आएगा ना, तो इसका एक्सटेंशन ये होगा, इसका एक्सटेंशन ये होगा, बराबर, और ये जो P है ये पॉइंट, इसका एक्सटेंशन ये होगा। इज दैट क्लियर?
तो ये जो है हम लोग ना इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। तो विल से डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कैन बी गिवन बाय, यहां पे बना लेता हूं मैं, ये तुम्हारा लीवर है, ठीक है, और ये क्या जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा राइट, और ये ज्यादा नीचे जाएगा, इज दैट ओके? तो आई विल बी पुटिंग इट लाइक दिस, और ये क्या होगा, ये लीवर है ना, तो लीवर विल बी लाइक दिस, और ये तुम्हारा फाइनल बनेगा। ठीक है, समझा नहीं समझा बोलो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लीवर बना रहा हूँ, यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, ये डिफॉर्मेशन किसका है बोलो, स्टील का, सो डेल्टा एस लिखेंगे हम लोग, सॉरी डेल्टा एल ऑफ एस, और ये डिफॉर्मेशन किसका है, ब्रास, सो डेल्टा एल ऑफ पी। ठीक है, और ये तुम्हारा 1 मीटर का थोड़ा एक्सटेंशन ऐसे हो जाएगा, और ये तुम्हारा लोड यहाँ पे पी लगेगा, ओके है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आएगा, 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 5 मीटर। कैन वी गेट नाउ रिलेशन, हाउ, as this is a straight or linear, we can take it as similar triangle property। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, ये देखो, ये छोटू ट्रायंगल है, और इसको ऐसा मिला के बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा, सो विल गेट द रिलेशन। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये तुम्हारा छोटा ट्रायंगल है, ये है डेल्टा एल एस, ये है 2, राइट, और तुम्हारा जो बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, ऐसा, डेल्टा एल ऑफ बी, विच इज टोटल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, कैसे लिखेंगे इक्वेशन, हाइट बेस, राइट। तो ये देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय दिस 2, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एल ऑफ बी डिवाइडेड बाय 5, राइट। नाउ व्हाट विल गेट इज, विल गेट द रिलेशन दैट डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ऑफ बी। बट मुझे पता है डेल्टा एल मतलब क्या होता है, सिग्मा एस एल एस ई एस इज इक्वल टू 2/5 सिग्मा बी एल बी अपॉन ई बी। ठीक है, कैन यू पुट द वैल्यूज एंड गेट मी द, ये वैल्यूज डालो। देखो, एल का वैल्यू तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा, ई का वैल्यू भी दिया है तुमको। ठीक है, टेक दिस वैल्यूज एंड गिव मी द आंसर। सो वी विल बी हैविंग डेल्टा एल एस इज इक्वल टू, डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2/5 एल बी ई बी ई एस एल एस सिग्मा बी। कितना है, बोलो कितना है। पॉइंट, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.47 ऑफ सिग्मा बी, ये तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखो उन लोगों ने दो कंडीशन दिया है, तो विल गो फॉर द केस 1। सो केस 1, व्हाट इज द केस 1, सिग्मा एस कितना आना चाहिए, 120। इसमें सिग्मा बी का कुछ बोला है क्या, नहीं, तो हम लोग स्ट्रेट अवे वैल्यू ले लेंगे। तो क्या करो अभी, ये जो इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में डालो सिग्मा एस इज इक्वल टू 120, सिग्मा बी का वैल्यू कितना ले देखो, सिग्मा बी कितना है देखो, इस इक्वेशन में डालो ना। हाँ, 250.31, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये किस में डालेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 1200 सिग्मा एस प्लस 2000 सिग्मा बी 6p, देयरफॉर 1200 सिग्मा एस, तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स कितना है 120 प्लस
2000 सिग्मा बी कितना आया 255.31 plus 6 into P. So only unknown here is P. So you'll get the value of P, which is 10.10 किलो न्यूटन आया. Look at this answer, it is right. सेकेंड केस में देखो दो वैल्यूज दी है 120 और 80. तो हम लोग क्या करते हैं 120 पे तो सेफ लग रहा है तो इसको वो अलाउ कर देते हैं. तो इट विल बी सिग्मा बी लेट ब्रास रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू. बताओ कितना आएगा सिग्मा एस. कितने डालेंगे इसमें डालेंगे पुट इन इक्वेशन 2. क्या आएगा बताओ सिग्मा एस कितना है तो बोलो ना 0.47 इंटू कितना है ब्रास 80. तो देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू 37 पॉइंट. ठीक है तो अभी क्या करेंगे पुट सिग्मा एस इज इक्वल टू 37.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है इन इक्वेशन 1. तो बोलो कितना आएगा देयरफॉर 1200 प्लस 2080 is equal to 6 times of P. Therefore, P comes out to be 34.18 किलो न्यूटन. Is that okay? देखो सब लोग राइट डाउन.